बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, वो है अमृतसरी हरीसा। और ये किस तरह से बनेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट टाइम हमने अमृतसरी हरीसा के कबाब आपको सेपरेटली वीडियो दिखाई थी, थोड़ी सी इसमें भी हम उसका एक क्विक रिकैप भी देंगे। और यहाँ पर जी हमने यहाँ पे 2 कप हमने गंदम ली है, और गंदम का दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और छिलकों समेत या छिलकों वाली यहाँ पे हमने लेनी है मूंग की दाल। तो ये हरी वाली दाल आपने लेनी है, ये 1 कप है। नेक्स्ट है जी इसके साथ ही हम लेंगे चावल। और लेकिन सब चीज़ों को पहले आप छान लें, जैसे कि आजकल का मौसम है और तमाम ज़रात इसमें से निकल जाएंगे और कोई घुन वगैरह हुई तो वो भी निकल जाएगी। और इन सबको हम भिगो के रख देंगे। चावल जो है मैंने किचन में ही भिगो के रखे थे, जबकि गंदम और जो दाल थी इसको हमने धूप में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से सोख हो गई थी। 8 आवर्स के लिए हमने इसको रख दिया था। और आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन फिर ये कि आप इसे फ्रिज में रख दें, क्योंकि इस तरह इसके ख़राब होने का भी अंदेशा रहता है। और बस ऐसे काम करते करते इतना टाइम हो गया कि इसके 8 घंटे पूरे हो गए। अब ये देखें इसके अंदर सॉफ्ट हो चुका है धूप में रखने की वजह से। बाज़ जो होते हैं वो तमाम इसके छिलकों के समेत ही ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छिलकों को कुछ कम कर दूँगी। और गोश्त जी मेरे पास आप इसकी ये थोड़ा सा जौ का दलिया हमने शामिल किया है अम्मी के कहने पे, और मटन इसमें शामिल करें तो बेस्ट है। अभी मेरे पास बीफ है और बहुत थोड़ा सा मटन है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कुछ मैंने बीच में बड़ी बड़ी इसमें शामिल की हैं हड्डियाँ भी, और ये काफ़ी बड़ी मिकदार है। और 1 kg तकरीबन गोश्त था। और कुछ इसमें पहले से फ्रीज़र वाला गोश्त था, वो आपको रंगत से बता देगा। और फिर यहाँ पे हमने फ्रेश गोश्त भी यूज़ किया है, तो दोनों को हमने शामिल किया है। और कुछ साबुत टुकड़े हमने यहाँ पे गरम मसाले के शामिल किए हैं, ब्लैक पेपर शामिल की है, लौंग शामिल किए हैं, और ब्लैक कार्डमम शामिल की है, और सिनेमन स्टिक शामिल की है। लहसुन को हमने साबुत भी शामिल किया है, लहसुन अदरक को कूट के भी शामिल किया है खुश धनिया के साथ, और प्याज भी हमने इसमें शामिल किया है। खुश धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च शामिल करेंगे। बस हाफ़ टी स्पून मैंने हल्की सी यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च शामिल किया, और हल्की सी हल्दी भी शामिल की, जबकि दोनों चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। आप इसे स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम इसको लगा देंगे प्रेशर। प्रेशर को आपने ध्यान से फॉलो करना है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये कील है, यहाँ पे इससे ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, वरना ये डेंजरस हो जाता है। अच्छी तरह से आप इसकी जो रबर है उसको फिक्स करें, और अच्छे से इनके सुराख को चेक कर लें। 2 प्रेशर कुकर से मैं रख रही हूँ। ये बड़ा वाला कुकर है और वो छोटा वाला है। 1 घंटे तक हमने गोश्त को भी गलाना है, और 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पे दालें भी गल जाएंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि मैंने इनको बीच में तकरीबन 1.25 घंटे के बाद स्टॉप किया, और फिर जो साइड पे आप देखते जाएंगे साथ साथ आगे पानी गर्म करके मज़ीद पानी शामिल करके प्रेशर को दोबारा लगाया। तो 1.5 घंटा तकरीबन यहाँ पे दालें रहीं। इसमें आपने एक टिप को लाजमी फॉलो करना, साथ में 1 आध चम्मच ऑयल ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे जो ऑयल है इसकी जो कैप है प्रेशर कुकर की, वहाँ पे भी और रबर के ऊपर भी लगा दिया था, क्योंकि जब ये फूलती हैं इसमें थोड़ा पानी का आपने तकरीबन 2 इंच का गैप रखना है, क्योंकि जब ये फूलेंगी तो इसका जो वो सारा फोम वगैरह है आप चाहे उतार भी देते हैं, वो फिर से बाहर आता है, और इस तरह से जो प्रेशर कुकर है वो स्टक हो जाता है। दूसरी तरफ जी ये गोश्त है, आप इसे ब्लेंडर में हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत उसके छोटे, इसका असल मज़ा इसके लंबे लंबे रेशों में है। और यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए इसको मैं हाथ में पकड़ रही हूँ, आप हाथ के साथ भी इसे मैश कर सकते हैं। तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा पकता रहा। छोटे प्रेशर कुकर में मैंने फिर पानी को भी, जैसे मैंने बताया कि आधे घंटे से ऊपर हुआ, फिर बंद किया, फिर गर्म पानी इसमें शामिल किया और दोबारा से रखा। तो यखनी हमने थोड़ी सी रखनी है, जो कि हम बाद में भी शामिल करेंगे। उसका असल टेस्ट वहीं पे रहता है, और तभी मज़ा आता है। यहाँ पे जी हरी मिर्ची भी हैं, थोड़ी सी मैं कूट के शामिल कर रही हूँ। साथ साथ आप फॉलो करते जाएँ, देखते जाएँ, वीडियो को एंड तक देखें, तो तभी आपको ये रेसिपी समझ आएगी।
अच्छा, ये टिप है जी, आप हाथ के साथ मैश नहीं करना चाहते, कांटा चम्मच के साथ मैश नहीं करना चाहते, तो आप ओखली में तो उसमें आप इसे कूट लें तो तब ये बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे मैं क्या ब्लेंड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये दालों को ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा आप इसे ठंडा होने देंगे, एकदम गरम गरम हॉट नहीं डालेंगे, लेकिन ये स्टील का है, स्पेशल इसी मकसद के लिए लिया गया है कि गर्म जो दालें वगैरह हैं वो इसमें शामिल की जा सकें। और इनको थोड़ा सा फिर भी मैंने ठंडा होने दिया है, बीच में थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करती हूँ और उसके ऊपर से गर्म अगर कोई चीज़ शामिल करनी होती है। मज़ीद हरी मिर्च अगर शामिल करनी है तो उसके लिए ये टिप है। और ये साथ में मैंने इसमें कूटा भी था और ये आपको यखनी भी दिखा रहे हैं। तो ये साथ साथ दालों को जब हम ब्लेंड करेंगे तो उसमें ये यखनी शामिल करेंगे। और ये देखिए मसाला भी है जो इसके साथ है, पहले मैंने इसे छान लिया था, तो ये ब्लेंडर में हम अलग से ब्लेंड करेंगे और यखनी अलग से रख ली है। और इसकी वीडियो पहले से मौजूद है, आप उसे लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, बेल आइकन में भी हम दे देंगे। तो ये जी अमृतसरी जो हरीसा के कबाब हैं वो कैसे बनाने हैं, और बहुत कम कीमत था लेकिन उसमें ढेरों कबाब बन गए। इसके कबाब को आपने लाजमी ये जहन में रखना है कि बहुत पतले और छोटे छोटे से होते हैं, तो इस तरह से आप बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च और जितने मसाला जात हैं वो ऐड किए हैं, हल्दी भी ऐड की है, और ये तमाम आप इसकी वीडियो को देखेंगे तो आपको तफसील के साथ वीडियो समझ आ जाएगी। और सिर्फ आपको एक क्विक रिकैप दे रहे हैं, साथ साथ हम इसकी यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भी आपके साथ मेंशन कर रहे हैं। तो बस आपने ये कबाब जो है रेडी करके रख लेने हैं। मैंने एक दिन पहले से बना लिए थे और अच्छे इसमें फ्रीज़ भी हो गए थे, और साथ साथ मैंने इनको फ्राई करके रख लिया था। और एट द एंड जब तड़का लगाया तो अलग से इसको तड़के में फिर से गर्म करना पड़ा। इस तरह से आपको ये सहूलत रहती है कि आप इन्हें पहले से बना सकते हैं। और ये कबाब जो है बाद में भी आप अपने लंच बॉक्सेस में बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत ही लाइट से होते हैं और घर में आपकी किसी भी किस्म के सालन बनाने में भी बड़े ही फ़ायदेमंद रहेंगे। एक आपके पास क्विक मील रेडी रहेगा। इसको फ्राई करना बहुत ही आसान है, जस्ट 4 to 5 मिनट्स में ये देखिए कैसे फ्राई हो गया था। और इसी में मैंने बाद में तड़का भी लगाया था, और तड़का ये कि 2 टाइम लगाया था। उसकी एक वजह थी कि वह बीच में पालक ऐड करना भूल गई है, तो पहले पालक शामिल करते हैं फिर बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये मैंने सिर्फ ये सारे कबाब जो है 5 मिनट में फ्राई कर लिए थे। और आपने हाई टू मीडियम इसको रखना है फ्लेम को, और जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाती है क्योंकि छोटे होते हैं और बड़े पतले से होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता वरना ये जल जाएंगे। आपने इनको शैलो फ्राई करके रख लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के थे, बड़े लाइट से थे। इसमें अनारदाना हमने शामिल नहीं किया, ना इस तरह की तीखी चीज़ें शामिल किया, बहुत लाइट मसाला थे लेकिन इसमें बहुत ही मज़ा दे रहे थे। नेक्स्ट इसमें जनाब जाएगी पालक, जो कि अमृतसरी हरीसा की रेसिपी है। तो पालक के लिए पालक भी मैंने पहले से इसको हमने कट डाउन कर लिया, अम्मी ने मुझे काट के दे दी। और फिर हमने यहाँ पे ये देखिए उस टाइम कबाब भी बना रही थी, तो ये एक दिन पहले से हमने पालक को भी काट के फ्रीज़र में रख लिया था। आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, बर्फ़ वाले खाने में नहीं रखना, और इसको वॉश भी नहीं करना। नेक्स्ट डे हमने इसे वॉश किया था, और उसको वॉश करने का भी तरीका ये होता है कि हल्का सा मैं नमक ऐड कर देती हूँ और 3-4 पानी ऐसे भिगो के रखते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं, तो फिर पानी मतलब हर तरह की रेत वगैरह मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। तो आपने फोम भी रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती पालक को बॉईल करने में, बहुत ज़्यादा देर बॉईल भी नहीं करना चाहिए वरना इसका कलर जो है फेड हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता। हाथ से भी मैश कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी साइड बाई साइड रखा, दालों के लिए भी और गोश्त के लिए भी। और ये देखिए मैंने ये दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट दोबारा सामने आ गया है कि कैसे किया था पानी इसके साथ। और ये जी यहाँ पे हमारे पास दालों वाला वो मिक्सचर जो साथ साथ हम ब्लेंड करके इसमें शामिल कर रहे हैं, और साथ साथ हम इसे कैसे घोट रहे हैं। आप चम्मच के साथ भी घोट सकते हैं, और वो जो डोई होती है उसके साथ भी। और बस इसके जब ब्लेंड भी हो जाए तो उसके बाद भी आप इसे अच्छे से घोटें, इसको अच्छे से, जैसे पंजाबी कहते हैं गुड़क लगाना, तो वो आप लगाएं चम्मच के साथ। आप इसे अच्छे से चम्मच चलाते जाए। अब कुछ चीज़ आपको लगे कि कम है तो ज़्यादा बेहतर है, ये टिप भी इसको फॉलो करें कि नमक और ये ब्लैक पेपर इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट है, तो वो आप ऐसे ब्लेंडर में डाल लें। और इसी तरह हरी मिर्चें, और अगर आपको कुछ चीज़ कम लगे तो वो आप इस तरह ब्लेंडर में शामिल करके, ये सिर्फ आपने गोश्त को ब्लेंडर में शामिल नहीं करना, ये हमने मैश किया हुआ है। ये सब देखिए यखनी है, और ये जब गंदम और वो दालें वगैरह थी तो ये मैंने इसको कैसे यहाँ पे यखनी के साथ मिक्सअप किया
और ये तमाम चीज़ें अच्छे से हम बस उसके बाद तकरीबन हमें डिपेंड करता है कि कितना थिक है या थिन है, तो उस तरह से आधा घंटा मज़ीद लगा और इसको आधा घंटा देना भी चाहिए। ये है जी स्टील का एक जार सा, इस तरह से इसमें डालना आसान रहा और चम्मच ज़ाहिर सी बात, चम्मच से डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसे हमें साथ साथ जैसे वो पानी गर्म करती रही और इनको ब्लेंड भी करती रही। और जब ये मैंने सेकंड टाइम डाला था तो वो दिखा रही हूँ, कुछ क्लिप्स आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये 2 टाइम हमने डालने के बाद 2 जगहों पे इसको मिक्सअप करने के बाद, अब ये ब्लेंड होने के बाद 2 जगहों पे मैंने इसे रखा है ताकि ये इसको जल्दी जल्दी इसके पकने में मदद मिले। और ये है जनाब तड़का टाइम। तो ये वही वाला ऑयल है और घी में तड़का लगाएं, देसी घी में लगाएं तो बेस्ट रहता है। मैंने हर नॉर्मल घी में तड़का लगाया था और यहाँ पे पहले मैंने कबाब शामिल कर लिए क्योंकि ये मैंने पहले फ्राई करके रखे थे, तो ये दोबारा से गर्म हो गए। अदरक हमने जूलियन शेप में काटी है, हरी मिर्चें काटेंगे, इसका तड़का लगेगा। और अगर आप सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर लें तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। खैर ये ऑप्शनल है, लेकिन मेन तड़का यही है। सबसे पहले हमने शामिल करनी थी पालक, ये थोड़ा सा मैंने फ्राई करके अलग कर लिया। क्या यहाँ पे अदरक और हरी मिर्चें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए सिजलिंग तड़के की खुशबू और ये जो आवाज़ है ये बहुत ही अमेजिंग होती है और आपकी भूख को भी बढ़ाती है। तो यहाँ पे जी क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि यहाँ पे मैंने पालक का भी तड़के में शामिल करना है, तो उसको फिर अब नेक्स्ट एक अलग से फ्राइंग पैन में हम उसका तड़का लगाएंगे, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और बहुत एहतियात के साथ आपने, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक मैंने इसको भर दिया है, लेकिन आपने बहुत एहतियात करनी है। फिर से हम घी ले रहे हैं और ये है पालक, तो इसको ओखली में करें तो बेस्ट रहता है, ब्लेंडर में ना करें, बिल्कुल ही वो एक जूसी सा बन जाएगा। और हाथ से भी मैश करें तो तब भी पालक अच्छी रहती है। ये है अमृतसरी हरीशा की ख़ास रेसिपी, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार होती है और ताकत से भरपूर होती है। तो स्पेशली सर्दियों में बनाई जाती है, लेकिन इस मुहर्रम में बनाएं और अपने प्यारों को तकसीम करें या किसी भी ख़त्म के मौके पर आप ये बना सकते हैं। एक बहुत ही कम मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट के साथ बहुत बड़ी सी आप एक देग तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हो सकते हैं, आप बरकतें समेट सकते हैं और दुआएं भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ये फ़ायदेमंद रहती है। और ये जी हमने ऊपर से भी इसको तड़का लगा दिया। इस टिप को भी आप अपनी शामिल कर लें कि अगर आप भूल जाएं तो इसको कैसे तड़का लगा सकते हैं। ये देखिए दोबारा से मैं दिखा रही हूँ। ये अगेन जब हमने तड़का लगाया था, क्योंकि काफ़ी बड़ी मिकदार थी, हाफ़ भी मैं आपके हाफ़ से भी कम मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, वो उसको तड़का लगाया था। नेक्स्ट टाइम फिर ये मैंने यहाँ पे बीच में सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया था, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए गार्निशिंग कर रहे हैं यहाँ पे हरी मिर्चों के साथ, कबाब के साथ, और साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है जूलियन शेप में अदरक, और जो हमने तड़का लगाया था वो वाली अदरक भी हमने शामिल की है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें कदरदानी नसीब फरमाए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।